गाइस वेलकम बैक। और यार 2022 ऑलमोस्ट जाने वाला है, 2023 आने वाला है, जो कि हम सबके लिए फिर से एक नया साल होगा। और अब तक जितने लोगों ने मेरे को सब्सक्राइब किया, वीडियोस देखे, सपोर्ट किया, एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को बहुत बहुत यार दिल से धन्यवाद। एंड सेकेंडली यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ यार, कुछ 5-6 दिन बचे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ जल्दी से जल्दी और वीडियोस बना सकूं। तो इसके लिए यार फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स यामाहा म्यूजिक इंडिया फॉर प्रोवाइडिंग मी द रिव्यू यूनिट ऑफ दिस TWS। और मेरे पास इस वक्त आपने हेडिंग में देख लिया होगा TWS है, ये ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड्स, और ये है TWE3B जो इनका मॉडल नेम है। तो बात करेंगे हम लोग पूरी वीडियो में इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है, इसका जो प्राइस ब्रैकेट है ना वो भी बहुत इकोनॉमिकल है। मैं कहूंगा एक अच्छी TWS के हिसाब से जो इसका प्राइस ब्रैकेट है, बिकॉज वी ऑल नो दैट यार कि यामाहा क्या चीज है, ठीक है ना, एक म्यूजिक इंडस्ट्री में उसका क्या मुकाम है। तो यार एक चीज और बता दूं आप लोगों को, ठीक है ना, यहाँ पे कोई भी मॉनिटरी टर्म्स में मेरे को कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है, बिकॉज व्हेन दे अप्रोच्ड मी फॉर द रिव्यू ऑफ दीज यूनिट्स, मेरे को तो खुशी होगी यार, बिकॉज यहाँ पे ना व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात करने जा रहे हैं हम TWE3B की, और प्राइस ब्रैकेट में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, यहाँ पे 6000 का प्राइस ब्रैकेट है इनका। यू कैन बाय दीज ऑन Amazon इंडिया या फिर यामाहा म्यूजिक की जो वेबसाइट है इंडिया की। सो प्लीज बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो, ताकि आपको बिल्कुल यार पता लग सके कि आपको ये परचेस करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले एज यूजुअल जैसे हम बात करते हैं, बिल्कुल पैकेजिंग की बात यहाँ पे कर लेते हैं। पैकेजिंग बहुत सिंपल है, बॉक्स अ लिटिल बिट बिगर देन द कन्वेंशनल बॉक्सेस। जैसे हमने देखा कि हाँ यार जो TWS होता है या IMs होते हैं इनके छोटे से बॉक्स होता है, बट यहाँ पे बॉक्स थोड़ा बड़ा है TWE3B का। तो बात कर लेते हैं कि यार पैकेजिंग की, जो मैंने आपको बताया कि ऑलमोस्ट मेरे को काफी सही लगी। सिंपल काइंड ऑफ पैकेजिंग है, नथिंग फ्लैशी, नथिंग फैंसी हियर, बिल्कुल भी। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट एर्गोनॉमिक्स, बिल्ड क्वालिटी एंड साउंड क्वालिटी। उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्चुअल में फिर तभी आप जज कर पाएंगे ना आपको परचेस करने के नहीं करने। और बिल्ड की अगर मैं बात करता हूँ, डिजाइन की बात करता हूँ, बिल्ड इज रियली सॉलिड। यहाँ पे काफी हैवी लगते हैं जो यहाँ पे केस है, ठीक है, इसका चार्जिंग केस। एंड यहाँ पे 4 LEDs आपको आप देखेंगे, यहाँ पे 4 LEDs हैं जो कि ऑलमोस्ट आपको बताती है इसका चार्जिंग स्टेटस है, जिसका बैटरी स्टेटस है वो आपको पता लगेगा इन 4 LEDs के थ्रू। एंड देन दिस इज वेरी पोर्टेबल, और यहाँ पे कोई भी फैंसी काइंड ऑफ या फिर फ्लैशी गॉडी डिजाइन नहीं है, देखने में काफी स्लीक राउंडेड काइंड ऑफ शेप है यहाँ पे चार्जिंग केस का, जो कि पॉकेट में आपकी जो जीन्स की पॉकेट जो कि टाइट होती है उनमें बड़े आराम से फिट हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं बात बताऊं इनके ऑपरेशन की, इनके कंट्रोलिंग की, तो यहाँ पे कोई भी टच ऑपरेशन नहीं है। बिकॉज लास्ट में जो मैंने आप लोगों के लिए रिव्यू किया था वो था 10 Hi-Fi का 10 Buds 3, जो कि एक TWS था जिसमें की जो कंट्रोल थे वो पूरे के पूरे ही टच सेंसिटिव थे। तो टच के कंट्रोल होना या फिर बटन्स का होना, दोनों के ही अपने पॉजिटिव्स हैं, दोनों के ही अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। तो यहाँ पे आपको टच कंट्रोल नहीं मिलता, यहाँ पे आपको मिलते हैं बटन्स, और उसके थ्रू ही आपको ऑपरेट करना पड़ता है यहाँ पे ईयरबड्स को। और रही पेयरिंग की बात, तो यार मेरे को लगता है ना आप सभी लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, सबको मालूम है कि यार आजकल किसी भी TWS को पेयर करना कितना आसान है। आपको सिर्फ चार्जिंग केस को ओपन करना है, देन आपको सबसे पहले क्या करना है, जो राइट ईयरबड है ना उसको बाहर निकालना है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि आपका जो ब्लूटूथ डिवाइस है, यानी कि जो भी आपका सोर्स है, फॉर एग्जांपल योर मोबाइल फोन, आईपैड, यानी कि और योर डिजिटल ऑडियो प्लेयर, कुछ भी, उसमें आप ब्लूटूथ ऑन करके रखेंगे ऑलरेडी, ठीक है ना। एंड देन व्हेन यू पुल आउट राइट ईयरबड आउट ऑफ दिस बॉक्स, यानी चार्जिंग केस से बाहर निकालेंगे, इट विल स्टार्ट पेयरिंग ऑटोमेटिकली विद योर सोर्स डिवाइस। तो वहां पे चालू हो जाएगा, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कि हाँ यार यहाँ पे यामाहा का ये जो TWS है इसका राइट ईयरबड दिखा रहा है। देन यू हैव टू पुल आउट द लेफ्ट ईयरबड आउट ऑफ द केस, और फिर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे एंड बिल्कुल यहां पे भी ये दोनों एक साथ पेयर हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें ऑलमोस्ट क्लियर कर दी मैंने आप लोगों के लिए। पहली चीज जो इसका प्राइस ब्रैकेट है वो लगभग 6000 रुपए के बीच है, जो कि काफी इकोनॉमिकल है। एक अच्छे ईयरबड, एक म्यूजिकल ईयरबड की हम बात करें, एंड स्पेशली when the stuff comes from a company like Yamaha, जो कि एक म्यूजिक इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा नाम है। जो इसका एर्गोनॉमिक्स है वो भी बता चुका हूँ कि ईयरबड्स का जो साइज है लिटिल बिट बिगर फॉर मी, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नहीं हो सकता है, तो इट टोटली डिपेंड्स यार, ठीक है ना। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इनकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो TWS होते हैं। और सेकेंडली मैं आपको बता चुका हूँ एर्गोनॉमिक्स ऑलमोस्ट सही है, डिजाइन इज वेरी गुड, जो कि बिल्कुल फ्लैशी और फैशनेबल नहीं है, बट टू द पॉइंट डिजाइन है, ठीक है ना। ब्लैक कलर का, यानी कि किसी भी अटायर के साथ आपको ये फिट हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पे सब बेस और बेस डिपार्टमेंट की, जो कि मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया है यहाँ पे इन TWS यानी कि TWE3B में। और क्यों पसंद आया मैं आपको बताता हूँ। द बेस इज स्पॉट ऑन। यहाँ पे बेस बिल्कुल भी ओवर पावर बेस नहीं है जैसे कुछ IMs या फिर ईयरबड्स में होता है। लास्ट में मैंने रिव्यू किया था 10 Buds 3, जो कि अपने आप में वो भी 8000 का उसका प्राइस बैंड था, जो कि इससे महंगा है, ठीक है, बट वो भी अच्छा था, मैंने आपको बताया था। बट द 10 Buds 3 फ्रॉम 10 Hi-Fi हैज अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड सिग्नेचर। वो थोड़ा वार्म थे, उनमें बेस थोड़ा ज्यादा था। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यार कई मेरे रिव्यूज में मैं आपको बता चुका हूं, आपको पता होगा कि मेरे को जो सिग्नेचर पसंद है वो थोड़ा ब्राइट होना चाहिए, उनमें जो बेस का अमाउंट होना चाहिए, एक एडिक्वेट स्पॉट ऑन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पे मतलब
जब बहुत ज़्यादा बेस होता है ना, बेस ओवरवेलमिंग हो जाता है, तो आपकी बिल्कुल सही बात है कि वो आपके वोकल्स को भी अफेक्ट करता है। यहाँ पे बेस इज स्पॉट ऑन। तो मैं ये कहूंगा कि यार बीइंग अ TWS, बीइंग अ वायरलेस डिवाइस, यहाँ पे इतना अच्छा साउंड कर सकते हैं, आई मीन मैंने ये सोचा नहीं था। तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। एंड मेरे को थोड़ा बहुत ही एक्सपेक्टेड तो था यार, क्योंकि जब ये चीज़ यामाहा से आ रही है तो कुछ ना कुछ तो यार यहाँ पे अच्छा कुछ होगा, ठीक है। व्हेन यू लिसन टू द डीप हाउस म्यूजिक, तो वहां पे यार सब बेस भी जो किक इन होता है ना, वो भी काफी अच्छा लगता है। सो द बेस्ट पार्ट अबाउट इट इज द बेस इज गुड, द सब बेस इज गुड, बट नॉट ओवरवेलमिंग। और ये आपकी जो नियर फ्रीक्वेंसीज है, स्पेशली जो मिड फ्रीक्वेंसीज है, वहां पे ब्लीड नहीं करता है। जब ब्लीड नहीं करता है तो आपको यार सेपरेशन अच्छा मिलता है, ठीक है ना। ब्लीड के केस में सेपरेशन में दिक्कतें आ जाती है। बेस डिपार्टमेंट, सब बेस डिपार्टमेंट इज रियली गुड, स्पेशली द मिड बेस इज रियली पंची इन दीज ईयरबड्स, दैट इज TWE3B। तो अब हम आते हैं यहाँ पे इसके मेन पॉइंट पे, वो है वोकल एरिया। वोकल एरिया कैसा है यार? वोकल एरिया अच्छा होना चाहिए। जैसे पिछले अपने रिव्यू में देखा होगा, मैंने कहा था यार कि आप ESX ले लो या फिर आप टैंक जू का वॉर्नर SG ले लो, दे साउंड टू गुड व्हेन यू नीड अ वार्म सिग्नेचर। बट मैंने वहां पे ये भी कहा था कि हाँ यार, जब आप थोड़ा कभी ऑडियो बुक सुनोगे या फिर एक ऐसी मेडिटेशन म्यूजिक सुनोगे जहां पे बैक में नरेशन हो रहा होता है, वो फीमेल वोकल्स भी हो सकते हैं, वो मेल वोकल्स भी हो सकते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत बेस का बंप मिलेगा जो आपको मजा नहीं आएगा। एंड फॉर दैट रीजन यू हैव टू चूज Moondrop 2 फॉर द वोकल पर्पज, ठीक है ना, अगर आप ऑडियो बुक सुनते हो तो। सिमिलरली गाइज, यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूंगा ना कि वोकल इसमें वैसा ही है जैसे मैंने आपको कहा था चू में। द वोकल इज क्लीन, द वोकल इज सॉफ्ट। वहां पे आपको, यानी कि इसमें TWE3B में कोई भी यार बेस बंप नहीं मिलने वाला है मेल एंड फीमेल वोकल्स में। तो यानी ऑडियो बुक्स के लिए और मेडिटेशन के लिए मैं तो कहूंगा यार दीज आर वेरी गुड डिवाइस। एंड जब वोकल अच्छे है ना, तो वहां पे आपका, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे कोई भी बेस का ब्लीड नहीं है, तो सेपरेशन आपको काफी अच्छा मिलता है। एंड अपर मिड में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई एम गोइंग टू कन्वे दिस राइट नाउ। और वो ये चीज है कि यहाँ पे ये आपके जो अपर मिड फ्रीक्वेंसीज होती है ना, वहां पे बहुत ज्यादा हार्श नहीं होते हैं। और ऑब्वियसली यार मैं बहुत ज्यादा उसमें सुनता भी नहीं हूँ। और एक चीज मैं आप लोगों को और बताने वाला हूँ यहाँ पे, जो कि है यार इनका USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट, या यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन आप कह सकते हो। USP में बताने वाला हूं यहाँ पे एक्चुअल में आपको क्यों चूज करना है यहाँ पे TWE3B फ्रॉम यामाहा। तो जैसे मैंने बताया अपर मिड रीजन बिल्कुल भी हार्श नहीं है, तो सबसे अच्छी चीज और क्या होगी यार, अगर अपर मिड में एक आपको कोई सॉफ्ट नेचर दे रहा है, एक सॉफ्ट कैरेक्टर दे रहा है, तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। अभी मैं इसकी इमेजिंग और साउंड स्टेज पे आने वाला हूँ, ठीक है। पहली बात करता हूँ यहाँ पे ट्रिपल रीजन इज रियली सॉफ्ट। ट्रिपल रीजन में जो अगर आपको डिस्टेंट फ्रीक्वेंसीज आपको सुनाई पड़ रही है ना, तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। What I found कि यार ट्रिपल एक्सटेंशन भी काफी अच्छा है यहाँ पे TWE3 में ट्रिपल एक्सटेंशन इज रियली गुड। एंड व्हेन यू लिसन टू दीज ईयरबड्स, आपको पता लगेगा यार कि यहाँ पे इनका साउंड स्टेज भी काफी अच्छा है। आई मीन नॉट टू वाइड, द स्पॉट ऑन साउंड स्टेज, जो कि आपको, आई मीन द वर्टिकल, द हॉरिजॉन्टल साउंड स्टेज इज रियली गुड इन दिस TWE3B। एंड ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये केवल और केवल म्यूजिक पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। तो बिल्कुल जब आप मेरा ये रिव्यू देख रहे हैं TWE3B का, जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि ये एक म्यूजिक का पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको बता रहा हूं। और अगर म्यूजिक लवर है तो आपको ऑब्वियसली यहां पे TWE3 में मजा आने वाला है। इफ यू हैव एनी IEM और हेडफोन, वो प्रीमियम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट इन केस यू आर आफ्टर एनी ईयरबड TWS के लिए, अगर आप एक जा रहे हो कि हाँ आपको एक यार ट्रू वायरलेस स्टीरियो ईयरबड चाहिए, तो मेरे ख्याल से 6000 के प्राइस बैंड पे यार ये बहुत ही अच्छी डील है। यहाँ पे यामाहा के यहाँ पे यामाहा के TWE3B। नाउ द सेपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द वोकल, इवन जब कोरस आता है ना, तो वो भी आपको जो लेयरिंग है ना, वो भी इसमें काफी सही है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको यहाँ पे ये चीज बता रहा हूँ कि इसका जो प्राइस ब्रैकेट है, जस्ट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि यहाँ पे जो प्राइस ब्रैकेट है वो 6000 का है। ये 12000 का नहीं है, ये 24000 का नहीं है, 48000 का नहीं है, ये 96000 का भी नहीं है। ये जो प्राइस ब्रैकेट है ये 6000 का है। तो उस प्राइस बैंड पे आप एक सोचो कि वहां पे ये आपको जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो दे रहा ना E3B, दैट्स वेरी स्पॉट ऑन, दैट्स वेरी गुड। तो जिस USP की मैं आप लोगों से बात कर रहा था ना, वो USP, दैट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट, यहाँ पे इन TWS का क्या है, जो यहाँ पे E3B मेरे पास मॉडल रखा है ना, मेरे ख्याल से यामाहा के जितने भी मॉडल आते हैं तो उन सब में ये अवेलेबल होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पे ये जो USP ये है लिसनिंग केयर। लिसनिंग केयर क्यों इंपॉर्टेंट है? लिसनिंग केयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि यार आपको सारी फ्रीक्वेंसीज म्यूजिक में सुननी पड़ती हैं, क्योंकि आप यहाँ पे केवल वोकल नहीं सुन रहे हो, ठीक है, आप एक म्यूजिक सुन रहे हो जहां पे अलॉन्ग विद द वोकल्स यू हैव टू लिसन टू ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। आपको कोरस सुनना है, इंस्ट्रूमेंट सुनना है, तो दुनिया भर की चीजें यहाँ पे होती है। तो अब लोअर वॉल्यूम में आपको ऑब्वियसली बात है वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो सबड्यूड हो जाती हैं, आपको मजा नहीं आता है, वो टीम्ड हो जाती हैं। तो उसमें वो बिल्कुल जिसको हम कहते हैं कि निखर के आना, वो नहीं आ पाता एक लोअर वॉल्यूम पे, यही चीज होती है। तो वहीं पे यहाँ पे एक लिसनिंग केयर जो ऐप है ना यामाहा की, तो वो क्या काम करती है, आप बस ऐप में जाएंगे ना,
तो वहां पे लिसनिंग केयर का एक आपको एक बटन मिलेगा, वहां पे आपको उसको ऑन करना होता है खाली। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वहां पे ईयरबड्स की बैटरी भी आपको वहां पे दिखा देता है यार कितनी % बैटरी वहां पे है, और ऑटो पावर ऑफ का टाइमर भी है कि अगर आप वो यूज में नहीं हो रहे हैं तो 5 मिनट बाद ऑटो ऑफ हो जाए। पावर सेविंग फीचर है, बहुत अच्छी बात है। और लिसनिंग केयर क्या करता है, मैंने बिल्कुल देखा है। अब लिसनिंग केयर की जब मैं आपको बात बताऊंगा ना, आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यार एक्चुअल में ये किस तरीके से काम करती है। होता क्या है, जब इसको मैंने 20% पे सुना, 30% पे सुना, एंड जब मैंने लिसनिंग केयर को टैप किया ना यहाँ पे अपने मोबाइल में, तो होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो स्लाइटली बेस को हल्का सा बम्प करता है, यानी कि एक कम वॉल्यूम में भी आपको जो बेस का जो एक नेचर है ना, जो बेस का जो करेक्टर है वो सुनने को मिलता है। बाकी फ्रीक्वेंसीज में थोड़ा बहुत फर्क आता है, बट स्पेशली क्या होता है लोअर वॉल्यूम में हमको चाहिए होता है बेस रीजन, ठीक है ना। तो बेस जो लोअर फ्रीक्वेंसीज होती है मेरे को लगता है ना वो थोड़ी ज्यादा सबड्यूड हो जाती हैं, तो वहां पे ये थोड़ा उसको पंप कर देता है, तो लोअर वॉल्यूम में भी आपको सुनने में बहुत मजा आएगा और आपके कानों की भी केयर हो जाएगी, क्योंकि आपको लाउडर वॉल्यूम पर नहीं सुनना होता है। मैं आपको हर वीडियो के लास्ट में बताता हूँ कि अगर आपको अपने कानों को सलामत रखना है ना, लंबे टाइम तक म्यूजिक एंजॉय करना है, तो बिल्कुल लाउडर वॉल्यूम पे मत सुना करो यार, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल मजा आएगा। तो ये लिसनिंग केयर ऐप यहाँ पे जो है इसका यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट। बट जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे जो आपका लिसनिंग केयर है यहीं पे थोड़ा डिफरेंट है। इसको 50-60 पे सुनेंगे ना तो उतना फर्क पड़ता ही नहीं है। मैंने देखा इसको 50-60-70 पे सुना, आप यहाँ पे ऑन करेंगे ये बिल्कुल ही बूस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे यार जो भी अंदर इसके एल्गोरिथम है ना, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको मालूम है कि यार ऑलरेडी बंदा ना 50-60 पे सुन रहा है, मेरे को उसको बूस्ट नहीं करना है क्योंकि इसको ऑलरेडी मजा आ रहा है, ठीक है ना। हर फ्रीक्वेंसी इसको मिल रही है, तो वहां पे बिल्कुल बूस्ट नहीं करेगा। लेकिन इसको मालूम है कि यार बंदा 10% 20% पे है, तो मुझे थोड़ा मजा देना है इस बंदे को, तो यार वहां पे वो थोड़ी फ्रीक्वेंसी इसको बूस्ट कर देता है। सो दैट इज द वेरी स्मार्टेस्ट थिंग इन दीज TWS E3B। तो दोस्तों यहाँ पे था ये एक रिव्यू किसका, यामाहा के TW E3B का, जो कि मेरे को बहुत पसंद आए, ठीक है। और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यार नया साल आने वाला है जैसे मैंने कहा कि, और मैं कोशिश करूंगा कि इन 5-6 दिनों में जितने भी और वीडियोस बना सकूं। एंड थैंक्स टू यामाहा अगेन, थैंक्स टू यामाहा म्यूजिक इंडिया अगेन फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज यूनिट्स। और मेरे को ये काफी अच्छे लगे, मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आए। और अगर यार आपको वीडियो अच्छा लगा हो एंड कुछ आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज गिव मी अ लाइक, गिव मी अ थम्स अप। अगर आप चैनल में नए सब्सक्राइब करेंगे गाइस, अच्छा लगेगा। तो गाइस मिलूंगा आपसे जल्दी ही किसी नई वीडियो में, और नए साल से पहले ही कोशिश करूंगा मिलने की। टिल देन गाइस कीप लिसनिंग बट एट अ वेरी मॉडरेट लेवल। और अगर आप यामाहा का TWS लेते हैं E3B तो आप लिसनिंग केयर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई एम दिनेश, मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और गेट के साथ। बाय बाय।